फेजेस ऑफ टीचिंग में मैंने बताया था, फेज ऑफ टीचिंग जो है वो 3 होते हैं। ओके, और दूसरा आता है लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग और फेजेस ऑफ टीचिंग अलग अलग है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है मेमोरी लेवल टीचिंग होते हैं, ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, और तीसरा जो होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो मेरे मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है वो थॉटलेस होता है। थॉटलेस मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है। ओके, दूसरा जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो क्या होता है, थॉटफुल टीचिंग होता है। थॉटफुल टीचिंग, ओके। एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो होते हैं वो मोस्ट थॉटफुल कह सकते हैं, मोस्ट थॉटफुल या एप्लीकेशन लेवल से इवेल्युएशन लेवल तक की होती है। ओके, एप्लीकेशन लेवल से इवेल्युएशन लेवल तक की होती है। आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्लासिफिकेशन होता है। टेक्सोनोमी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनोमी का मतलब ब्लूम्स ने क्लासिफिकेशन दिया था, और किसका क्लासिफिकेशन दिया था वो देख लीजिए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स टेक्सोनोमी ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया। कितने भागों में किया, 3 भागों में कैटेगराइज किया। पहला जो कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डोमेन भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव। और तीसरा जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ओके, तो इतना समझ लीजिए। अब ये 3 डोमेन से 3 अलग अलग डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन, इसमें इंटेलेक्चुअल की बात की जाती है, ठीक है। तो इस डोमेन्स के भी लेवल है, इस डोमेन्स के भी क्या है, लेवल है। पहले पे उन्होंने रखा, क्या लिखा, नॉलेज। पहला नॉलेज रखा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और लास्ट में उन्होंने क्या रखा, इवेल्युएशन। बीच यहाँ पे है एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे लोएस्ट लेवल जो होगा इन कॉग्निटिव डोमेन का, लोएस्ट लेवल जो क्या होता है, नॉलेज होता है। बाद में इसको क्लासीफाई जब किया गया, बाद में इसको जब रिवाइज किया गया, तो इस नॉलेज लेवल को पहला बार 1 नंबर में रिमेम्बरिंग कहा गया। इसका रिवाइज हो चुका है, तो पहला जो होगा वो रिमेम्बरिंग, और लास्ट में क्या कहा गया, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हमको बस यहाँ पर ये समझना है कि रिमेम्बरिंग, बच्चे को जो अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला एकदम सबसे लोएस्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लोएस्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उस टॉपिक को याद कर पाए। ठीक है, उसको क्या कर पाए, रिमेम्बर कर पाए, याद कर पाए, रिकॉल कर पाए। तो वो हमारा सबसे लोएस्ट लेवल का ऑब्जेक्टिव्स होगा। जैसे हम बच्चे को एकदम बहुत ही इनिशियल स्टेज के बच्चे हैं, उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, केजी लेवल है या 1 2 आए, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चे को, कि चीज़ों को मतलब अल्फ़ाबेट को जब जान जाए, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है उसके नाम जान जाए, मतलब उसको रिमेम्बर कर पाए। और सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाने के बाद हम क्या क्या चाहते हैं बच्चों से, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों में क्रिएटिविटी, इवेल्युएशन, सिंथेसिस और एप्लीकेशन, इस तरह की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डेवलप हो बच्चों में।
ओके, तो हमको बस यहाँ पर ये समझना है कि लोएस्ट लेवल क्या होता है और हाईएस्ट लेवल क्या होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल में क्या होगा, रिमेम्बरिंग रिकॉल होगा। ओके, तो इस बेसिस पे ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब डिटेल्स में देखते हैं इन लोगों को। मेमोरी लेवल, इसको शॉर्ट में MLT लिखते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, लोएस्ट लेवल। ओके, क्या होता है लोएस्ट लेवल? अभी मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताया, ठीक है, तो इसमें सबसे किस पे होगा, सबसे लोएस्ट लेवल पे होगा। और ये जो होता है वो मिडिल लेवल कह सकते हैं, इसको मिडिल लेवल कह सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो किसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। कहने का मतलब होगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं, तो लोअर लेवल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं वो कौन से टीचिंग से फुलफिल होंगे, तो लोअर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग जब भी आएगी तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ध्यान में रखेंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमारा जो लोअर लेवल का ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें हम लोग क्या कहेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, रिकॉल। ठीक है, तो अगर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक्स को डिफाइन कर पाए, ठीक है, रिकॉल कर पाए, तो वो किस लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाएगा। ओके, जस्ट उसके बाद अगर हम चलते हैं कि बच्चे से अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, डिस्क्राइब कर पाए, एग्जाम्पल्स दे पाए खुद से, ठीक है, चीज़ों का, तो वो जो आएगा हमारा कौन सा लेवल पे आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाएंगे। तो ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा। ठीक है, ध्यान समझ में आएगा। इसमें वर्ब्स ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, एक्सप्लेन कर सके, इलेबोरेट कर सके, बच्चा एग्जाम्पल्स दे पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब दो कॉन्सेप्ट के बीच में एक एक्स कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाई कॉन्सेप्ट है, तो इसके बीच में क्या कर सकते हैं बच्चे, रिलेशंस को समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह के अगर ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होगा तो वहाँ पे टीचर्स कौन से लेवल पे पढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाएंगे। ओके, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अगर हाईएस्ट लेवल का अब ऑब्जेक्टिव से हमारा, जैसे हमें क्या करना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेवल पे पढ़ाना है। ठीक है, एनालिसिस लेवल पे पढ़ाना है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। मतलब बच्चे के अंदर ये सब सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस लेवल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बच्चे क्या कर पाए, अचीव कर पाए। मतलब बच्चे टॉपिक्स, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन कर पाए, उसको एनालिसिस कर पाए, उसको सिंथेसिस कर पाए। एनालिसिस मतलब चीज़ों को तोड़ तोड़ करके समझना, ठीक है। सिंथेसिस मतलब जोड़ना होता है। तो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऐड करके समझ पाए और इवेल्युएट कर सके। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें किस लेवल पे बच्चों को पढ़ाना होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पर पढ़ाना होगा। ओके, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे तो फर्स्ट लेवल जो हमारा होगा वो मेमोरी लेवल होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप पहले मेमोरी लेवल पे पढ़ाएंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ये बात ध्यान रखेंगे, जो सबसे लोअर लेवल का क्लास होगा, लोअर लेवल पर क्लास जो होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी लेवल पे ही बच्चों को पढ़ाएंगे और उससे हायर क्लास वाले को हम लोग अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पे पढ़ाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि मेमोरी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल होता है, इसको हम लोग थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाए, रिकॉल कर पाए, रिमेमोराइज कर पाए। ठीक है, इसमें मेथड जो होता है वो रोट मेमोराइजेशन होता है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने बताया, इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, मतलब बच्चे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को एलिब्रेट कर पाए हैं, एग्जाम्पल्स दे पा रहे हैं, ठीक है।
तो वो कौन सा लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम्पल में कि बच्चे अगर एग्जाम में बच्चे अगर एग्जाम्पल्स दे पा रहे हैं तो किस लेवल पे होगा, तो आप समझ जाए अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है, यहाँ पे बच्चे में हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा। हायर लेवल ऑब्जेक्टिव वो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने मैंने जो बताया, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल, सिंथेसिस लेवल, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। इसका एकदम जस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफॉर्मेशन को बच्चों में डालना। ओके, बैंकिंग कॉन्सेप्ट की तरह, बैंकिंग कॉन्सेप्ट या एक टेबुला रासा वाला कॉन्सेप्ट है। टेबुला रासा, टेबुला रासा क्या कहता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो खाली होता है, खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें आप जो भरना चाहे वो भरते रहे, ठीक है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यही कह रहा है कि उसमें बच्चे के दिमाग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन बढ़ेंगे। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, मतलब बच्चे इसमें क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। रोट मेमोराइजेशन मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है सब्जेक्ट मैटर को। एंड गेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं या टीचर ये कोशिश करता है कि बच्चे मेमोराइज करके इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाए, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई चीज़ चला जाता है तो उसे आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जो होती है उसको भूल पाएंगे। ओके, चलिए अब इसके एक्सपोनेंट कौन है, मतलब किसने डेवलप किया है इसको, तो वो हर्बर्ट है। ये नाम याद रखेंगे, हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, द लर्नर हैज़ टू लर्न द मटेरियल रिटेन। मटेरियल को लर्न कर सकता है, रिटेन कर सकता है, मतलब मीनिंगफुल मटेरियल, एंड रिप्रोड्यूस डेट व्हेन आस्क। अगर इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन बच्चे को दे दे, वो रोट मेमोराइजेशन से क्या कर ले, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर ले, मतलब याद कर ले, और जब भी आप उससे पूछे तो वो बता पाए। ओके, चलिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो मैंने बता दिया, जस्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को इम्पार्ट करना होता है, ठीक है। द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर। ध्यान रखना कि नॉलेज, उस तरह के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करेंगे या दिए जाते हैं जो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट नेचर के जो होंगे उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, मेमोरी लेवल से। कंक्रीट चीज़ों को ही सिर्फ आप पढ़ा पाएंगे, कंक्रीट और फैक्चुअल चीज़ों को। चीज़ एक्वायर थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं बच्चे, मेमोराइज करते हैं या रोट लर्निंग होती है। फैक्चुअल, टू गेट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, मेमोरी को ट्रेन करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें तो क्या करना है, बच्चे को याद करना है। टू रिटेन द लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल मेमोरी में रिटेन हो सके, मतलब दिमाग में रह सके बच्चे के। टू रिप्रोड्यूस, मतलब बच्चे जो जो पढ़ा है उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सके। ओके, चलिए ये तो मैंने बता दिया मेमोरी लेवल ऑफ कम्स, मेमोरी लेवल कवर्स ओनली द नॉलेज बेस, नॉलेज बेस ऑब्जेक्टिव को ही, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पर जो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉलेज ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें आता क्या है, तो बच्चे आइडेंटिफाई करे चीज़ों को, रिकॉल कर पाए, रिमेंबर कर पाए, ठीक है, और डिफाइन भी ध्यान रखेंगे, डिफाइन। तो ये सब टर्म अगर यूज हो रहा है तो वो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सा होगा, मेमोरी लेवल होगा, ठीक है। रिकॉल, आइडेंटिफाई, डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड कौन कौन से यूज होंगे, मतलब टीचर्स के द्वारा किस तरह के मेथड यूज होंगे, तो मोस्टली ये जो मेथड यूज होगा वो टीचर सेंटर्ड मेथड यूज होगा। कौन सा मेथड यूज होगा, टीचर सेंटर्ड। कहने का मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। क्या होता है, टीचर सेंटर्ड, मतलब टीचर का पोजीशन क्या होता है, सेंटर में होता है, टीचर ही सब कुछ होते हैं। ओके, तो टीचर सेंटर मेथड में क्या होगा, ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन और क्वेश्चन आंसर, तो इस तरह के मेथड ही होंगे। ड्रिल या रिपीटिशन मेथड यूज हो किया जाएगा। रिव्यू या रिवीजन, रिवीजन करना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें आपको ज़्यादा याद होगी। ओके,
और क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन पूछे बच्चों से, तो इस तरह के मेथड जो भी सब क्या होंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो इस तरह के मेथड यूज होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। ओके, ये तो बहुत आसान था। टीचर्स का रोल क्या होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, टीचर सेंटर्ड रोल ये मेथड है, तो ये टीचर का डोमिनेटिव रोल होगा, टीचर्स इसमें एक्टिव होंगे, एंड टीचर ऑथोरिटेरियन रोल होगा। कहने का मतलब डेमोक्रेटिक क्लासरूम नहीं होगा, ठीक है। टीचर इसमें क्या होगा, टीचर जो इसमें होगा वो बॉस होगा, टीचर क्या होगा, बॉस होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, टीचर्स का काम क्या होगा, इंस्ट्रक्ट करना, डिलीवर करना, डायरेक्ट करना, एंड बच्चों को कंट्रोल करना, एंड बच्चों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। टीचर ही इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है। राइट फ्रॉम द, हाँ, सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी किसके द्वारा होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होगा टीचर्स के द्वारा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात करें या कंटेंट, कंटेंट ये कौन सेलेक्ट करेगा, टीचर। मतलब लर्नर्स का इसमें एकदम कोई रोल नहीं होगा। चलो, लर्नर से आप क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, लर्नर्स पैसिव होंगे, पैसिव लिसनर कह सकते हो, पैसिव लिस्ट, पैसिव लिसनर, ठीक है। मतलब बच्चे पैसिव होकर के सिर्फ क्या करेंगे, इसको सुनेंगे, ठीक है। अब बच्चे इसको क्या करेंगे, रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन मतलब बच्चे को जो दिया जाएगा टास्क, ठीक है, या कंटेंट दिया जाएगा, बच्चे उसको याद कर ले। ओके, तो बच्चे का रोल इसमें पैसिव होगा। हाँ, लिटिल अंडरस्टैंडिंग इज एप्लीकेबल, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होगी मतलब, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी। लिटिल अंडरस्टैंडिंग मतलब इस लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों में अंडरस्टैंडिंग की लेवल जो होगी वो बहुत कम डेवलप होगी। ओके, इवेल्युएशन सिस्टम मतलब बच्चे को इवेल्युएट कैसे करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो मेमोरी लेवल टीचिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरल मेथड या रिटन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब रिटन मेथड जो होगा वो शॉर्ट टाइप टेस्ट ले सकते हैं हम लोग, रिकॉल टाइप टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, अल्टरनेटिव टाइप हो सकते हैं, ठीक है, और मैचिंग टाइप टेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के टूल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, या टूल्स यूज होता है किसमें, MLT में। MLT मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इस तरह के टूल्स यूज होते हैं, ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों होंगे, जनरली रिकॉल और रिकॉग्निशन टैप्स टेस्ट लिए जाएंगे। ये वही बात है जो मैंने अभी तक फिर से पढ़ा है, ठीक है। ये मेथड जो होगा वो टीचर सेंटर्ड होगा, इसमें जो हम लोग टेस्ट लेंगे बच्चों का, जो इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन वो ऐसे टाइप टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप्स, दोनों तरह के टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को एवेल्युएट कर सकते हैं। दिस लेवल हैज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा, लर्निंग होगी, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसमें ये एक पॉइंट जिसको आपको याद करना है, ध्यान रखना है। ओके, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है उसको सिग्नल लर्निंग होती है, चैन लर्निंग भी होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिसको हम लोग SR लर्निंग कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ओके, तो इसमें ऑप्शन ऐसे दे सकता है, मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे दिया SR लर्निंग और 2-3 और है ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, SR लर्निंग होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक्स है तो लंबे क्लास होंगे, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करेंगे, और तीनों का एक कंपेरिजन चार्ट भी आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे आपको आसानी हो एकदम समझने में, क्लियर कट डिफरेंस समझ में आया। ओके, क्योंकि इस तीनों लेवल्स में आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और नहीं तो एग्जाम्स में पढ़ने के बावजूद भी आप क्वेश्चंस गलती कर देंगे। ओके, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटे छोटे करके 2 क्लास में डिवाइड किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं ये PDF वहाँ सेंड कर देता हूँ।
आज के इतने इतना ही। थैंक यू।